रूहानी एक बड़े सवाल के साथ आज शुरुआत करेंगे, जिस तरह से कल भाजपा कार्यालय से पत्रकार वार्ता होती है। अभिजीत जसरोटिया वो पत्रकार वार्ता करते हैं और एक सुझाव देते हैं तमाम डेली वेजर्स को कि आप जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को लॉलीपॉप भेज दीजिए, हर दिन जो है लॉलीपॉप भेज दीजिए, साथ ही साथ एक चश्मा भी भेज दीजिए, क्योंकि डेली वेजर्स को रेगुलाइजेशन का लॉलीपॉप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया था सरकार बनने से पहले और सरकार बन चुकी है। मेरे साथ होशियार जी हैं व अन्य तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेली वेजर्स डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को लॉलीपॉप भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। यह सवाल इस बार भाजपा पर भी खड़े करने वाले हैं। होशियार जी, क्या लगता है कि जिस तरह से सवाल है, आप लॉलीपॉप भेज रहे हैं? पहले तो आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद। रही बात लॉलीपॉप भेजने की, तो उसमें जे आशंका हम लोगों को परेशान कर रही है। लगभग 5-6 पार्टियां हैं JNK में जिन्होंने समय समय पे हमें लॉलीपॉप दिया है। उसमें बीजेपी पार्टी भी आती है, NC भी आती है, कांग्रेस भी, PDP भी, अदर भी जो भी रहे होंगे सपोर्टर। अगर इन सब पार्टियों को हमारी ओर से लॉलीपॉप जाएगा, जहाँ चश्मे जाएंगे, तो कितना उसका बजट बनेगा? तो क्या इतना बजट हमारे पास है देने के लिए? अच्छा, आप कह रहे हो कि डिप्टी सीएम नहीं, मेरे को सबको भेजना है और सबको बार बार याद कराना है। बिल्कुल, अगर देना पड़ा तो सबको देंगे। हम भेदभाव नहीं कर सकते किसी पार्टी के साथ, हम इनको इक्वल नजर से देखते हैं। तो रही बात मैनिफेस्टो की, तो हर पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में हमें इस्तेमाल किया। हमारा बड़े अक्षरों में लिखा जाता था कि जैसे हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम लोग इनके लिए जे सुविधा रखेंगे। रहे 2-2.5 साल वो भी रहे, चाहे वो पोल्यूशन में रहे, 2-2.5 साल वो रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली LG साहब भी रहे। तो चाहे अगर कोई दर्द हमारी समझता डेली बेसिस की, तो LG साहब भी हमें हमारा ऑर्डर दे सकते थे, दिया उन्होंने भी लॉलीपॉप। तो मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है, अगर इतने लोगों को, इतनी पार्टी को अगर डेली वेजर में लॉलीपॉप जहाँ चश्मा देना होगा, उसको बजट में कितना अनुमान क्या है? बजट का क्या अनुमान लगाते हैं? अभी जाके कहीं 93 हमें मिलना शुरू है 311 रुपए पर डे के हिसाब से। 9300। हाँ, तो ये पार्टी के जितने उच्च अधिकारी हैं, ये हमारे वो वाले लॉलीपॉप तो खाते नहीं होंगे जो 5 रुपए का मिलता होगा। तो जरूर ये क्वालिटी का कोई लॉलीपॉप ढूंढेंगे, तो वो हमारी इतनी कैपेबिलिटी है नहीं इनको हम लॉलीपॉप दे सकें। एक मीडिया हमारा एक सारा और सपोर्ट है, जिसके द्वारा हम इनको मीठा मीठा क्या बोले इंजेक्शन दे सकते हैं। वो ये है कि अब सब पार्टियों ने डेली वेजर का शोषण किया है, इतना शोषण किया है। रूहानी जी, घर के घर तबाह हो गए। जो लोग 60 साल सेवा देने के बाद खाली हाथ अपने घर में चले गए, कईयों की डेथ हो गई, उनका परिवार का कुछ अता पता नहीं रहा, उनको खिलाने वाला कोई नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारा लड़का था स्वर्ण सिंह, वो भी 60 साल एज होने के बाद उसको मैसेज आया आपकी 60 साल एज होगी, वो भी खाली हाथ चला गया। उसके घर परिवार को मतलब जितना खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका सारा कसूरवार ये सारी सत्ताधारी पार्टियां हैं। जो हर नेता, हर सत्ताधारी पार्टी, हर मैनिफेस्टो कोई ना ये समझे कि हम जब सत्ता में आए थे हमने इनको इतना रिलीफ दिया था, कुछ नहीं, नाम मात्र के हिसाब से। हाँ, ये बार बार सुनने में आता है कि हमने इनकी 900 से 3300 या 3700 ऑनलाइन किया, मगर इससे घर परिवार का खर्चा तब भी नहीं चलता था। जितना हम लोग डिपार्टमेंट की सेवा करते हैं, जितना समय देते हैं, उसके हिसाब से ना के बराबर था। करने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकते थे 2-2.5 साल में ही, मतलब ना के बराबर किया है। इसलिए मैं किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अगर लॉलीपॉप देने के हमारी कैपेबिलिटी बनेगी तो हर पार्टी को देंगे। कितने पैसे हैं? अभी तक नहीं है। कोई पार्टी इस लायक हमें बनाएगी, वो अपना वादा पूरा करेगी, तो शायद हम ये उनको सेव करके अदर पार्टी वालों को भेज सकते हैं। अब कहे जसरोटिया साहब के कहने के उपरांत हम लोग लॉलीपॉप देने चले जाएं, तो हमें उनके लिए भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सभी पार्टियों के जितने पदाधिकारी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट अपील रहेगी, आप लोगों ने सबने समय समय पे हमारा शोषण किया है, इसीलिए आप अभी भी कोई किसी दूसरी पार्टी को कहने के लिए कि इतना हकदार बना नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी को टांट कर सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां एक ही जगह खड़ी हैं हमारे हिसाब से।
हाँ, जहाँ जहाँ कुछ लोगों को बेनिफिट मिला होगा तो वो अलग अलग ढंग से इनकी राय रख सकते हैं, पर हमारे लिए सभी एक जैसे हैं, सभी पार्टी के लोग एक जैसे हैं। अभी आपने जस्ट देखा होगा, ये लोग 80,000 के कुछ बेजेज लेते थे, फिर इनकी 1 लाख के करीब पहुंच गई, अभी वो 3 लाख के करीब पहुंच और गई। इनको महंगाई लग रही है, और ये सीएम साहब कह रहे हैं कि देखिए जैसे भी पैसा अरेंज करना है मैं कर लूंगा, आप मुझ पे छोड़। हाँ बिल्कुल, इनको महंगाई लगी रही है, इनके बाल बच्चे को भी परेशानी हो रही है कि बहुत महंगाई हो गई है। मगर हमारी जो 61,000 फैमिली है उनको शायद महंगाई नहीं लग रही, वो इस दुनिया में रहते नहीं, शायद कहीं आसमान में रहते हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं है, उनको कपड़े की जरूरत नहीं है। हमारे बलबूते पे ये डिपार्टमेंट चलते हैं, 47 डिपार्टमेंट हैं, डेली वेजर के कंधों पे चल रहे हैं। तो प्रमोशन अलग लोगों की होती है, डीएसी अलग लोगों का आता है, मगर ये जो डेली वेजर है ये आज भी गुर्बत वाली जिंदगी जी रहा है। हमने सुना था दीपावली पे बोनस मिलता है, शायद हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। मैं सीएम साहब को तो कहता नहीं, मैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को मैं जरूर अपील करूंगा, क्योंकि वो सनातनी है, वो दीपावली का महत्व जरूर समझते होंगे। सनातनी भी है, और सीएम साहब ने लगातार कहा है कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देने की बात थी तो डिप्टी सीएम बनाया हमने जम्मू को। जम्मू की बात जम्मू से बनाया, तो वो समझते भी होंगे दीपावली का क्या महत्व रहता है हमारा। जैसे मुस्लिम भाई ईद को लेके चलते हैं, हम कहीं उससे ऊपर जाके दीपावली को मनाते हैं, तो ये हमारी आस्था का केंद्र है। इसलिए कम से कम डिप्टी सीएम को ये बात समझनी चाहिए। हमारा अपने से वो कुछ नहीं दे सकते, हमारा जो पेंडिंग है 72 महीनों का, उसमें से भी अगर हमारी कोई 2-3 साल की अगर पेंडिंग निकाल दें दीपावली से पहले, तो बहुत बड़ी बात है। आपसे वादा किया गया था जावेद राणा साहब की तरफ से, जो पीएचए विभाग के मंत्री हैं, कि अप्रैल के महीने में जो है आपको पेंडिंग वेजेस की पहली किस्त मिल जाएगी। आज कितने महीने बीत गए हैं, और उसके बाद क्या मुलाकात हो पाई, क्या मुमकिन हो पाया, क्या कॉल रिसीव की उन्होंने आपकी? उसके बाद मुलाकात तो वही करता है जो अपनी जुबान पे सच्चा होता है, जो अपनी जुबान पे खरा नहीं उतरा, सच्चा नहीं उतरा, कायम हो, वो मुलाकात कर सकता था, मगर उन्होंने मुलाकात नहीं की। हमें इसका बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि ऑन द मीडिया उनका बयान था, मैं ये वाली 2 इनकी दुबानें, एक मिनी वेज एक्ट, तो दूसरा जो इनका पेंडिंग है, बस बहुत जल्दी इनको देने जा रहा हूँ। मेरा अफसोस, आज तक हम खाली हाथ बैठे हैं। तो इन सब चीजों का जवाब जो है वो 23 अक्टूबर को आएगा। 23 अक्टूबर के लिए भी सवाल है मेरे पास, क्योंकि आपने 6 अक्टूबर का आह्वान किया था, अचानक से ये तारीख आगे कैसे बढ़ गई? इसका मेन कारण था कि हम असेंबली को देख रहे थे, कब असेंबली लगती है। तो पहले अनुमान था शायद 6 या 7 को लगेगी, मगर उसके बाद ये डेट आगे बढ़ी, तो उनकी असेंबली 23 को फाइनल हुई। तो डेली वेजर की असेंबली भी 23 को लगनी थी, 6 तारीख की पहला अनुमान था।